हमें एक ग्रुप जी गिवन है और इस ग्रुप जी के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट डिफाइन कर रखा है। प्रूव करना है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसी क्वेश्चन ग्रुप जी बाय जेड जी के, जहाँ जेड जी है वो ग्रुप जी का सेंटर है। प्रूव करना है हमें कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए जी बाय जेड जी के। एक थ्योरम की थी हमने कि कोई फंक्शन एफ है वो जी से जी डैश है और ये फंक्शन अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो ये जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी बाय कर्नल ऑफ एफ की। तो इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे ये चीज़ प्रूव करने के लिए। इसके लिए हम ये प्रूव करने के लिए डिफाइन कर देते हैं मैपिंग एफ जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाती है तो इसका रिजल्ट यूज करके हम कह सकते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आइसोमॉर्फिक होगी जी बाय कर्नल ऑफ एफ के। तो हम सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी एफ जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी सच दैट कि एफ अगर हम जी के किसी एलिमेंट ए के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का आएगा। वो एलिमेंट ले लेते हैं कुछ टी ए इनवर्स टाइप का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये मैपिंग हमने खुद ने डिफाइन किया है तो इसे वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। एफ इज वेल डिफाइंड। एफ वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हम जी के किसी दो एलिमेंट को इक्वल लेके चलते हैं। ए और बी हमने जी से दो एलिमेंट लिए सच दैट ये दोनों इक्वल है। अगर इनकी इमेजेस भी इक्वल आ जाती हैं तो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड आ जाएगा। ए अगर बी के इक्वल है तो दोनों तरफ अगर हम इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो भी दोनों इक्वल आएंगे। दोनों तरफ हम क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, ये बन जाएगा ए एक्स ए इनवर्स। ए है वो बी की इक्वल है तो इसे लिख सकते हैं बी एक्स बी इनवर्स। तो हमें डेफिनेशन पता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कि अगर हम टी ए हमें कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म दी हुई है और इसे हम जी के किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है ए इनवर्स एक्स ए टाइप की। तो टी ऑफ ए इनवर्स एक्स आ जाएगा ए एक्स ए इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं टी ऑफ ए इनवर्स एक्स और इसे टी ऑफ बी इनवर्स एक्स। एक्स एक्स कैंसल आउट जिस पे अप्लाई कर रखी है हमने तो वैल्यू आ जाएगी टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी बी इनवर्स। टी ए इनवर्स जो हमने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग एफ ए की इक्वल है और टी बी इनवर्स है वो एफ बी की इक्वल है। तो हम कोई दो एलिमेंट इक्वल लेके चले थे ग्रुप के और उनकी इमेजेस इक्वल आ गई। इसका मतलब कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है। अब फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं। अब इस मैपिंग एफ जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने का मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो हमें डोमेन के अंदर मिलेगी। इसके लिए हम को डोमेन यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं आर्बिट्रेरी। लेट टी ए बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये कोई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। टी ए अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है तो ये ए एलिमेंट है वो तो जी का रहा होगा। ए अगर जी का है और जी एक ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। तो हमें जी का एक एलिमेंट ए इनवर्स मिल गया और इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर हम एफ अप्लाई कर सकते हैं। एफ अप्लाई करेंगे जी के एलिमेंट ए इनवर्स के ऊपर तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा टी ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स। इस एलिमेंट ए का दो बार इनवर्स हो रहा है इसका मतलब ये इक्वल होगा टी ऑफ ए की। तो टी ए तो हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था को डोमेन का और ये इक्वल आ गया एफ ऑफ ए इनवर्स के। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज प्री इमेज ऑफ टी ए इन जी। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर किया था को डोमेन में से उसकी जो प्री इमेज है वो हमें डोमेन के अंदर मिल गई।
इसका मतलब हर एक एलिमेंट डोमेन की प्री इमेज हमें डोमेन कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन के अंदर मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू। थर्ड प्रूव करते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम कोई दो एलिमेंट लेंगे जी के और इनके प्रोडक्ट के ऊपर एफ अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ एफ इक्वल होगी टी ऑफ ए बी का इनवर्स। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई दो एलिमेंट की प्रोडक्ट के ऊपर इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आता है सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स इंटू में फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स। और एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि टी ऑफ ए बी इक्वल होता है टी ऑफ बी इंटू में टी ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करेंगे तो टी ऑफ बी इनवर्स इंटू में इनवर्स इक्वल होगा टी ऑफ ए इनवर्स इंटू में टी ऑफ बी इनवर्स। टी ऑफ ए इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ ए के और टी ऑफ बी इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ बी के। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमने जो मैपिंग एफ डिफाइन की थी जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, वो हमने प्रूव कर दी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो बाय द रिजल्ट ऑफ थ्योरम हम कह सकते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होगी जी बाय कर्नल ऑफ एफ की। बट हमें तो प्रूव करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए जी बाय जेड जी के, मीन सेंटर ऑफ जी के। तो किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि कर्नल ऑफ एफ इक्वल है सेंटर ऑफ जी के तो वो थ्योरम प्रूव, इस थ्योरम का रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। कंसीडर करते हैं कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ के अंदर इस जी के वो वाले एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज अंडर एफ वो इक्वल आए आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो जी के वो वाले एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म आए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की आइडेंटिटी हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ आई। एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इक्वल है टी ऑफ एक्स इनवर्स के इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हम दोनों तरफ किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं वाई एलिमेंट पे अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा टी इनवर्स ऑफ वाई। आइडेंटिटी एक मैपिंग है और किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करो वो सेम एलिमेंट आ जाते हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ दिस मैपिंग ये इक्वल होगा एक्स इनवर्स का इनवर्स इंटू में वाई इंटू में एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई। एक्स बिलोंग्स टू जी, ये आ जाएगा एक्स वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई, जहाँ हमने वाई एलिमेंट लिया था जी से। यहाँ हम दोनों तरफ x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इनवर्स x तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो सेंटर ऑफ जी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? जी के वो वाले एलिमेंट जो जी के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ में क्या हूँ, कोम्यूट करते हूँ। तो ये भी तो क्या जी के वो वाले एलिमेंट का सेट है ये जो जी के बाकी सभी एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हो। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ जी है। तो कर्नल ऑफ एफ इक्वल आ गया सेंटर ऑफ जी के। तो हमें जो प्रूव करना था कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी जी बाय जेड जी के।